महाराज जी, बहुत से लोग कहते हैं बर्फानी बाबा जाने के लिए, जो वृद्ध हैं। हम मना करते हैं जी कि अगर कोई वृद्ध हो, हार्ट के पेशेंट हो या कोई गंभीर बीमारी हो तो कृपया न जाएं। जी। अब ऐसे जगह पर क्या कमजोर लोगों का, बुजुर्गों का जाना उचित है? हम तो सोचते हैं कि हम पहली बार आ गए हैं, दोबारा गलती से भी नहीं आएंगे। नहीं महाराज जी, एक बार जब महाराज जी का दर्शन हो जाता है जिसको, वो आदमी बार बार सोचता है कि हम इसी तरह से आते रहें। नहीं, यहाँ दर्शन हो। अब दोबारा जाएंगे नहीं भाई, अब ये अच्छा, पहली मतलब बार। वो दोबारा यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे नहीं। कि अच्छा, अब समझे महाराज जी, हमारे समझने में गलती हुई है हाँ, कि अब यहीं पे रह जाएं। आने के बाद फिर दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए जो है एक ही यात्रा काफी है। जी, यहाँ पे दोस्तों देखें, दोनों तरफ अगर बूंदाबांदी हो जाती है तो इतना फिसलन हो जाता है कि हमने लोगों को यहाँ गिरते हुए अपने आंखों से देखा है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल में। इस समय दोस्तों हम लोग नेपाल में हैं और आप देख सकते हैं हमारे साथ बहुत सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है, जो अनैतिक भी है अगर कहा जाए तो। डब्बे में पेट्रोल वगैरह नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन मजबूरी में सब करना पड़ता है। और दोस्तों, गाड़ी में देखें, हम लोग सामान पूरा लोड करके चले हैं। नीचे पूरा सब राशन है, पैकेट पैकेट, इसमें आटा वगैरह है और भी चीज़ें बोरी में हैं, कंबल है। और हम लोग आ चुके हैं नेपाल के जंगल में। यहाँ से दोस्तों हम लोग भोजन प्रसाद यहीं पे ग्रहण किए हैं। गिगली कुटी पे हैं, बर्फानी बाबा की कुटिया पे हम लोग साथ में घूम रहे हैं। और दो बाइक आप देख सकते हैं यहाँ खड़ी है। यह पेट्रोल, हम लोग चूँकि यहाँ पे पेट्रोल मिलता नहीं है तो गाड़ी में ख़रीद करके दोस्तों हम लोग 2 डिब्बे में पेट्रोल लाए। इसमें का आधा आधा 2 गाड़ी में हम पेट्रोल डाल दिए हैं। अब यह डिब्बा बेकार है, इसको हम इधर फेंक देते हैं, इसकी अब हमको ज़रूरत नहीं है। और इस डिब्बी को दोस्तों हम लोग, जो ये डिब्बा है, इसको हम लोग ले करके साथ में जंगल में जाएंगे। भगवान की कृपा से एक गाड़ी उधर से आ रही है बाइक, उसमें भी डालेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो इस गाड़ी में भी पड़ सकता है। और कंबल वगैरह हम लोग निकाल के रख लिए हैं, आटा निकाल लिए हैं, राशन निकाल लिए हैं। ये सब चीज़ें ले करके हम लोग 10 किलोमीटर जंगल का रास्ता हम लोग तय करेंगे। और दोपहर का समय भी हो चुका है। अब हम लोग अपनी यात्रा स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट 1 बज रहा है सर जी। और दोस्तों, जंगल का अनुभव भी आपको कराते हुए हम लोग चलेंगे और आपको साक्षात भोलेनाथ के स्वरूप पहाड़ की चोटी पर बैठे हुए बर्फानी बाबा का दर्शन आज हम आप सबको करवाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। हर हर महादेव। इसी जंगल में हम लोग जा रहे थे और हमारे पीछे बाघ था या तेंदुआ था, जो भी था, हमारे 2 मीटर की दूरी पे पीछे बैठा हुआ था। हम लोग वहीं बैठ के वीडियो शूट कर रहे थे। वह जगह भी आज हम आपको दिखलाएंगे। अभी चलते हैं आगे। एक साथी हमारे गाड़ी पे नहीं बैठ पा रहे थे, तो एक दूसरी गाड़ी, चूँकि सामान ज़्यादा है, तो एक गाड़ी ले करके उनको गए हैं। वो पैदल आ रहे हैं, उनको ले करके अभी आते ही होंगे।
और गाड़ियों की हालत यहाँ आके ख़राब हो जाती है महक जाती है गाड़ियाँ कितनी गाड़ियों भी का अच्छी। क्लच प्लेट दोस्तों महकने लगता है। आप जरा ये दिखाएं, एकदम बालू ही बालू है। आ गए हैं, लाइट दिखना स्टार्ट हो गई है, देखें। और इसमें कहाँ कौन गिर जाए कोई ठिकाना नहीं होता है, देखें। पैर लगाते हुए रोकते हुए आ रहे हैं। गाड़ी 102 नंबर से ज़्यादा नहीं चल और पाएगी। इसमें 1 से 2 नंबर, उससे अधिक नहीं लगा सकते। आ गए आप लोग, कहीं गिरे तो नहीं? तो कहाँ पंडित जी को तो अब शेर कहाँ मिल चोट लग गया था आपको? यहाँ पे लग गया था उनको चोट। चलिए गनीमत है, हल्का सा छिला है। और कहीं बाघ उग नहीं मिला? नहीं मिला। चलिए, नहीं मिलेगा। बाबा बर्फानी। हम आ जाए? क्या हुआ भैया, क्या दिक्कत हो रही है? आप लोग गाड़ी चेंज कर रहे हैं? अरे भैया पूरा पैरवा भर गया। चल रहा है ऐसे ही चला। उस गाड़ी में इनकी दाहिने और पावदान नहीं, मेरे बाएं और पावदान। संजय भैया ले चलेंगे इसको। देखिए इसके बाएं और दोस्तों देखिए, इस गाड़ी का ये दाएं वाला पावदान दोस्तों, एक मिनट, ये टूटा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ब्रेक लग जाएगा। नहीं नहीं, ये यहाँ से टूटा हुआ है, अंदर दिख रहा है हमको, यहाँ से ये पूरा पावदान टूटा हुआ है। इस बगल भी इसमें दाया पावदान खराब है और इसका बायां ऑप्शन ही नहीं है पैर रखने का कहीं। हाँ भैया, ये गाड़ियों का दोष नहीं है, ये रास्ता ऐसा है। सही ऐसा है। आप तो देख ही रहे हैं कि पत्थर पे कितना कुछ नहीं लोग रगड़ के वापस आने में लगभग 1.5 घंटा लग गया। महाराज जी देख लीजिए, हम लोग अभी आधे दूरी नहीं पहुंचे होंगे। ये है बाबा बर्फानी का रास्ता। हाँ, बहुत कठिन है। तो बहुत हंसी आ रही है ना? कपड़ा बिखरे था, कंबल वाले भाई। हम पैदल जा रहे हैं। बोलिए, ले कंबल ले अरे यार जोर से बुलाएंगे शेर आ जाएगा। कहेगा रुको आ रहे हैं कंबल भिजवाने तुम। ठीक है। अब दोस्तों, चूँकि पूरी वीडियो हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, अब इसमें हम ही लोग कैमरामैन हैं और हम ही लोग एक्टर हैं। तो मेन जो बालू वाला नदी वाला पार किया गया है, हाँ उसमें तो सब अभी तो ये तो ठीक है, फिर भी ठीक है। दोस्तों, बहुत खतरे वाला रास्ता है,
उसको हम लोग शायद नहीं दिखा पा रहे हैं। दिखा इसलिए नहीं पा हम रहे लोग उसको पार करें कि फिर वीडियो दिखाएं, वो हालत तो खराब हो जाएगी। इस नाते महाराज जी कैसा अनुभव लग रहा है यहाँ नेपाल के जंगल का? अब आ तो गए हैं, अब भगवान की इच्छा से ही वापस जा पाएंगे। कपड़ा उपड़ा ढीले हैं। दोस्तों आज महाराज जी हमें लगता है कि सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि महाराज जी जंगल के शेर हैं और आज जंगल में आए हैं काफी दिनों बाद। क्यों महाराज जी? जुलाई में कि जून में निकले थे? हाँ, जुलाई में निकले। जुलाई में निकले थे। महाराज जी चित्रकूट के जंगल में रहते थे। महाराज जी को आप भली भांति जानते हैं, श्री रामदास महाराज जी हैं जो चित्रकूट के बहुत घने जंगल में रहते थे और हमेशा महाराज जी के मुख पर राम 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 ही निकलता रहता है। और दोस्तों कुछ ऐसी घटना घटी कि महाराज जी चित्रकूट का जंगल छोड़ दिए, अपनी कुटिया छोड़ दिए। वो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, उसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे, आप सब तक पहुंचाएंगे। और आप सभी को जो साधक होंगे, हमारे दर्शक होंगे और बहुत से संत महात्मा भी हमारी वीडियो को देखते हैं, तो हम उनको भी अपनी वीडियो के माध्यम से और जो महाराज जी के साथ वो घटना घटी है, एक कहानी बनी है, तो उसके माध्यम से हम आप सभी को सचेत और आगाह करना चाहेंगे कि आप लोगों के साथ अगर कोई ऐसी घटना होती है तो आप लोग सावधान रहें, क्योंकि इस संसार में इतने ठग पड़े हैं, संसार ही पूरा ठग है और आप जो भी आप कमाएंगे उसे लूटने के लिए ठग तैयार बैठे हुए हैं। तो संत महात्मा को भी लूटते हैं। संत महात्मा अपनी तपस्या भजन करके जो अर्जित करते हैं, जो हीरा, उसको हम हीरा कहते हैं, कि जो हीरा कमा करके अपने हृदय में धारण किए हुए हैं उसको भी लूटने वाले तैयार हैं और लूटने की कोशिश करते हैं। वही घटना महाराज जी के साथ हुई है। हम पूरी वीडियो बनाएंगे और आप सभी को सचेत करेंगे कि ऐसे ठगों से आप सभी भी सावधान रहें। तो महाराज जी आज जुलाई के बाद आज पहली बार जंगल में घुसे हैं। महाराज जी आज बहुत प्रसन्न हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि अभी रास्ता बहुत लंबा है और लास्ट में बाबा बर्फानी जी का हम आपको दर्शन भी करवाएंगे। और क्योंकि सामान भी हम लोगों के साथ ज़्यादा है, देखिए हमारे साथी ये भाई लोग मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। पहली बार, आप लोग तो खैर एमपी पूरा जंगल ही जंगल है, तो जंगल में नहीं है, इतना जंगल नहीं है, इतना जंगल नहीं है। तो इस तरह का जंगल ये लोग नहीं देखे हैं, पहली बार ऐसे भयानक और घनघोर जंगल में आए हैं। थोड़ा सा घुमा के एक बार दिखा दीजिए, क्योंकि हम अपने दर्शकों को हमेशा पूरा क्षेत्र दिखाते हैं ताकि कभी ऐसा न लगे कि कहीं कोई फेक वीडियो बनाई जा रही है। हम जानते हैं चित्रकूट के जंगल की ही इतनी फेक वीडियो आजकल बनाई जा रही हैं और लोग उसको काफ़ी पसंद करते हैं। क्लिप कहीं जंगल से उठा के स्टोर करके वो रखे हुए हैं, महीनों भर की स्टोरेज है उनके पास। वीडियो जाके कहीं किसी कुटिया में बैठ के बना लेंगे आराम से और दिखा देंगे कि हम जंगल से होते हुए जा रहे हैं। तो हम जहाँ भी वीडियो बनाते हैं चारों तरफ कैमरा घुमा करके भी दिखाते हैं कि आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महाराज जी आपके ऊपर छींटे न पड़े। दोस्तों हम लोग एक और सोता पर, इस जैसे कहीं कहीं इसे नाला भी बोलते हैं, कहीं कहीं सोता भी बोलते हैं और कहीं कहीं भैया एमपी में क्या बोलते हैं, नरवा। हमारे वहाँ नाला बोलते हैं और यहाँ पे सोता बोलते हैं। तो दोस्तों जहाँ से हम लोग जंगल के किनारे से यात्रा स्टार्ट किए हैं, करीब करीब 7-8 नाले इस तरह के हैं और हर बरसात में नालों की संख्या बढ़ और घट जाती है। बारिश जैसे फ्लो जहाँ पाता है पानी निकल जाता है, नया नाला तैयार हो जाता है।
दोस्तों अब हम लोग यहाँ चलेंगे, एक पानी का स्रोत निकलता है और इसकी एक अलग ही कहानी है, वो आपको हम दिखलाते हैं। महाराज जी आए और बर्फानी बाबा की महिमा की एक स्टोरी छोटी सी आपको हम बताते हैं। सतबीर जी बाटल लेके आइएगा, पानी भी भरा जाएगा। पहले की बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिली हैं। प्राचीन काल में बताया जाता है कि ऋषि महर्षियों के तपोबल से धाराएं फूट पड़ती हैं, पहाड़ों में गंगा जी निकल पड़ती हैं। इस तरह की बहुत सी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। वेद शास्त्रों पुराणों में भी सुनने को मिलती हैं, कथाओं में भी सुना जाता है। दोस्तों यह जो धारा आप देख रहे हैं, यहाँ देखें सीधे ये पहाड़ है ऊपर, और इसी पहाड़ी से ये धारा यहाँ से निकल रही है और ये धारा आ रही है। अभी तो जो लोग नहीं जानते वो लोग, कुछ लोग ये सोचेंगे कि बरसात का सीज़न है, पहाड़ से तो हर जगह इस तरह के धाराएं निकलते हैं, स्रोत निकलते हैं। लेकिन यहाँ की कहानी कुछ भिन्न है। बर्फानी बाबा एक बार जंगल भ्रमण कर रहे थे अपने कुछ शिष्यों के साथ, और शिष्य कोई ऐसे नहीं थे, सभी इस क्षेत्र के रहने वाले गृहस्थ लोग ही शिष्य थे जो महाराज जी के पास आते रहते थे और अभी भी आते हैं। उन्हीं लोगों के प्रत्यक्ष दर्शियों के द्वारा सुनी गई यह कहानी मैं बता रहा हूँ। महाराज जी, यह जो जल है, एक बार आप पहले ग्रहण करके देखें कि कितना मृदु जल है यह, और चाहे जितनी गर्मी पड़ेगी यह जल इसी तरह से निकलता ही मिलेगा, क्योंकि हम तो 2 सालों से आ रहे हैं, गिनती नहीं है, कई बार आ चुके हैं। बताए लोग हमसे कि बर्फानी बाबा जंगल में अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे। जंगल में कई सौ गायें भी महाराज जी की रहती हैं, चरती हैं। जंगल में घूमते घूमते इस पूरे जंगल में आप कहीं भी घूमेंगे आपको जल नहीं मिलेगा गर्मी में। कैसा जल है महाराज जी? मीठा जल, मीठा है ना। तो जी इसी तरह से ठंडा महाराज जी हर मौसम में रहता है। दोस्तों साथ में जो लोग थे उन लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि महाराज जी प्यास बहुत लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, प्यास लगी है, और जंगल में गर्मी पड़ती ही है इस मौसम में। मौसम हालांकि यहाँ का ठंडा है, लेकिन हम लोग पसीने से भीगे हुए हैं। तो महाराज जी ने कहा कि प्यास तो हमें भी लगी है, चलो अभी आगे कहीं व्यवस्था होगी। फिर यहाँ पर लोग आए, छाया चारों तरफ से है, घना जंगल है, यहीं बैठ गए लोग। लोगों ने कहा कि महाराज जी अब यहाँ से चला नहीं जा रहा है, इतनी प्यास लग गई है कि अब चल पाना मुश्किल है, जाना ज़्यादा दूर था। उसके बाद दोस्तों यहीं पे बैठ कर के महाराज जी, यही वो जगह है, अपने झोली से अगरबत्ती निकाले, एक बार स्तुति किए। उसके बाद महाराज जी के हाथ में, जैसे महाराज जी अपने हाथ में कमंडल लिए हुए हैं, उसी तरह से महाराज जी के हाथ में कमंडल और चिमटा था। महाराज जी इसी जगह पर अपने चिमटे से ऐसे खोदने लगे। 2-4 बार खोदने के बाद ही इस जगह से जल की धारा फूट पड़ी और वह मृदु जल निकला। शीतल इतना गर्मी में था कि सभी लोग पी करके अपनी प्यास बुझाए, सभी लोगों की आत्मा तृप्त हुई। और दोस्तों तब से आज तक यह धारा बंद नहीं है, अनवरत इसी तरह से चलती है। आप कभी भी आएंगे, कितनी भी गर्मी होगी, यह धारा आपको मिलेगी। ये पानी नहीं मिलेगा, ये तो पूरा सूख जाता है, ये बरसात के नाते चल रहा है। और इस समय बरसात धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इस समय आप देख रहे हैं थोड़ा सा पानी है, तो गर्मी में तो कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन ये धारा कभी नहीं सूखती है। जब भी हम लोग आते हैं, प्यास रास्ते में लग जाती है, तो यहाँ पानी पी करके ही हम लोग जाते हैं, अपने बाटल को भरते हैं और रास्ते में ले करके जाते हैं। तो दोस्तों अब हम भी जल ग्रहण करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ से फिर महाराज जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। नहीं ठीक है महाराज जी, पी लेंगे।
5 हुई, अभी 2-3 और पार कर। आ? आप लोग भागिए मत, हम लोग हाथ में डंडा लिए हैं। तो हम लोग हाथ में कैमरा लिए हैं। अच्छा कैमरे की धमकी। सारे सबूत कैमरे में ही इकट्ठा होते हैं, ओह, वाह वाह वाह, क्या बात एक्सपोज कर है। दिया जाएगा। दोस्तों अब हम लोग जंगल में आ चुके हैं जहाँ से पैदल यात्रा हम लोगों को करनी है। और आप देख सकते हैं यहाँ गाड़ियाँ हम लोग छोड़ दिए हैं। एक गाड़ी का पावदान टूट गया है, उसको देखें उल्टा लटकाया गया है रगड़ते हुए। और अब हम लोग दोस्तों यहाँ से यहाँ भी एक बार जंगल आप दिखा दीजिए। अब यहाँ से हम लोग पैदल यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं और आगे बहुत ही खतरनाक रास्ता है जिसे हम लोग पार करेंगे। और दोस्तों एक जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं, फिर देना चाहते हैं कि यह जंगल सभी हिंसक जंगली पशुओं से परिपूर्ण यह जंगल है। यहाँ पे सभी प्रकार के हिंसक जानवर रहते हैं। आप लोग कभी भी वीडियो देख करके ऐसे जंगलों में आप लोग जाने की कोशिश न करें। ठीक है, जानकारी हम देते हैं वो अलग बात है, लेकिन कभी भी जंगल में जाएं तो किसी विश्वसनीय व्यक्ति, किसी लोकल व्यक्ति को ले करके तभी आप जाएं, प्रवेश करें जंगल में, नहीं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और ख़ास करके माता बहनों से हम अनुरोध करते हैं कि वह कभी भी अकेले जंगल में न जाएं, किसी के कहने पर विश्वास न करें। तो दोस्तों अब हम लोग यात्रा स्टार्ट करते हैं और वह जगह भी दिखलाएंगे जहां पर हमें मिला था बाघ, और वह सीन भी हम आपको दोबारा दिखलाएंगे जहां पे हमारे पीछे हमारा साथी बन करके वह बाघ बैठा हुआ था। हमारा शत्रु नहीं, हमारा दोस्त बन के बैठा था, कोई क्षति नहीं पहुंचाया। देखिए हमारे भैया जी आगे आगे चलना स्टार्ट कर दिए हैं। तो चला महाराज जी, आप चलें। महाराज जी बहुत से लोग कहते हैं बर्फानी बाबा जाने के लिए, जो वृद्ध हैं, हम मना करते हैं जी कि अगर कोई वृद्ध हो, हार्ट के पेशेंट हो या कोई गंभीर बीमारी हो तो कृपया न जाएं। जी। अब ऐसे जगह पर क्या कमज़ोर लोगों का, बुजुर्गों का जाना उचित है? हम तो सोचते हैं कि हम पहली बार आ गए हैं, दोबारा गलती से भी नहीं आएंगे। नहीं महाराज जी, एक बार जब महाराज जी का दर्शन हो जाता है जिसको, वो आदमी बार बार सोचता है कि हम इसी तरह से आते रहें। नहीं, यहाँ दर्शन हो अब दोबारा जाएंगे नहीं भाई, अब ये अच्छा, मतलब वो दोबारा यहाँ से जाना नहीं चाहेंगे? नहीं। अच्छा, अब समझे महाराज जी, हमारे समझने में गलती हुई है कि अब यहीं पे रह जाएं। आने के बाद फिर दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे ना, इसलिए जो है एक ही यात्रा काफ़ी है। जी, यहाँ पे दोस्तों देखें दोनों तरफ अगर बूंदाबांदी हो जाती है तो इतना फिसलन हो जाता है कि हमने लोगों को यहाँ गिरते हुए अपने आंखों से देखा है। नहीं, बाहर है। ये तेंदू का ही दोस्तों इसका पत्तल बनता है, इससे 2 पत्तियां मिला करके, और आप देखें इसमें ऐसे मिला करके पत्तल बनाए जाते हैं। प्रेम से बोलो बाबा बर्फानी की जय। क्या हाल है दोस्तों, आप देखें ये पारिजात के जंगल हैं। यहाँ पे चारों तरफ आपको पारिजात के ही वृक्ष दिखाई देंगे, जिसे हरिश्रृंगार भी कहते हैं, और क्या कहते हैं और सर जी? अपराजिता। हाँ, अपराजिता भी कहते हैं। दोस्तों यही जंगल हम लोग पूरा पार करते हुए कम से कम 2.5-3 घंटे से चलते हुए हम लोग आ रहे हैं।
अब ज़रा इधर हम लोगों को भी दिखाइए। ये देखिए पूरा लग रहा है कि हम लोग कहीं से नहा के निकले हुए हैं। बोलिए बाबा बर्फानी की। जय। जब बहुत थकान हो जाती है तो छाव धूप नहीं लगता है। थोड़ी सी ऊपर वो जगह थी जहाँ हम लोगों से मिले थे, वो अभी हम बताएंगे। क्या हाल है, जंगल पूरा पार करा है, अब क्या? अपनी धड़कन यहाँ की धड़कन कानों में सुनाई दे रही है। हम लोगों को लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं और धूप आप देख सकते हैं, सूर्य नारायण कितने तेज़ी से प्रकाशमान है। और दोस्तों यही वह जगह थी जहाँ हम पिछली वीडियो में ऐसे डंडे से पीट पीट करके बैठे थे कि इसमें देख के बैठना चाहिए, बिच्छू भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। और दोस्तों ये जो इस साइड में यहाँ पे घास दिख रही है, यहाँ पे ये घास आप जो देख रहे हैं, यहाँ इस साइड में थोड़ा सा गड्ढा है और इसी गड्ढे में आप वहाँ से अगर दिखा सकें तो दिखाएं। इसमें इसी गड्ढे में हमारे पीछे मैं यहाँ था और यहीं से उसमें से हाथ वो अपना आगे वाला पंजा इसे उठाए और रख दिए। आप वीडियो भी मैं वो डाल रहा हूँ, उसको देख सकते हैं। भागने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों यह जगह जंगली जानवरों का है और संत महात्माओं का है। और दोस्तों अब हम लोग लगभग आ चुके हैं, यहाँ से थोड़ी दूर है और हमारे सभी साथी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और सब लोग थक के चूर हैं। अब पीछे जंगल एक बार दिखाएं, ज़रा सब तरफ दिखाएं। देखिए ये जंगल है, नेपाल का जंगल। अब दोस्तों हम लोग करीब आ चुके हैं, अब चलेंगे बाबा बर्फानी का दर्शन करेंगे। और दर्शन करते ही दोस्तों, ये हम लोग हर बार देखते हैं, दर्शन करते ही हम लोगों का सारा थकान, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। प्रभु जी बैठ जाएं थोड़ी देर। महाराज जी है तो 5 किलो का, लेकिन आपको महसूस कितना हो रहा है? ये तो 20 का करा रहा है। 20 का। महाराज जी, हाँ भैया संत मिलन को धाइये तजी माया अभिमान, जी। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ कोटि यज्ञ समान। महाराज जी इसका अर्थ कृपया बताएं। सभी से सभी जान रहे हैं, हम क्या बताएं। दोस्तों स्थिति ये है कि हम सभी बोल पाने में असमर्थ हैं और इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। जैसा महाराज जी ने कहा, तो संत का दर्शन दौड़ के जाना चाहिए। जैसा महाराज जी ने कहा है, संत मिलन को धाइये, धाइये मतलब दौड़िए और अपने माया ममता और अभिमान को त्याग करके जाना चाहिए। अगर इस तरह से हम आप जाएंगे तो ज्यों ज्यों एक एक पग आगे बढ़ेगा तो हर एक पग करोड़ों यज्ञ के समान होगा भगवान के चरणों में। और आज का एक वृत्तांत अगर आपको हम बता दें, भैया बता दें। रास्ते में हम लोग थे और महाराज जी का रास्ते में ही हम लोगों के पास फ़ोन आ गया। जैसा मैं कहता हूँ कि बर्फानी बाबा एक सिद्ध संत हैं, सिद्ध महात्मा हैं, उन्हें सब ज्ञात हो जाता है। रास्ते में इतने सभी लोग साक्षी हैं, रास्ते में ही फ़ोन आ गया था। आप 2 लोग तो दूसरी गाड़ी में थे, हम सभी लोग 4 लोग एक साथ थे। महाराज जी का फ़ोन आया, बोले बाबू उमेश क्या बात है, क्या शब्द था, कहाँ तक पहुँचे? बोले कि क्या बात है, कहाँ हो? हमने कहा कि
महाराज जी हम लोग आ रहे हैं। बोले आ रहे हो क्या? हम कहे हाँ महाराज जी आ रहे हैं। तो बोले ठीक है आ जाओ। तो दोस्तों महाराज जी को पहले ही पता चल गया था कि हम लोग आ रहे हैं, वो भोजन सब की कुछ व्यवस्था जानते हैं। तैयार हो गई। हाँ? भोजन की भी व्यवस्था तैयार हुई हाँ। महाराज जी की अनुमति से। बोले आकर के नीचे जंगल के बाहर भोजन मिलेगा, तुम लोग भोजन कर लेना, उसके बाद चढ़ाई करना। तो दोस्तों बर्फानी बाबा एक सिद्ध संत हैं, अंतर्यामी हैं, उन्हें सब कुछ पता है, सब जान जाते हैं। दोस्तों ये ऊपर आकर के थोड़ा सा सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, आप सभी के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। आनंद आ रहा है। भगवान भोलेनाथ की नगरी में चल रहे हैं। जी ओम नमः जी ओम। अरे तो कम्बल उम्बल बिछाए दे, महात्मा आए हैं चित्रकूट से। नमूना बस हो गया प्रभु, हो गया। अरे दंडवत प्रभु, हो गया नारायण, हो गया दंडवत दंडवत। अरे वाह, चित्रकूट का दर्शन हो गया। वाह राजा वाह, चित्रकूट का दर्शन करा। बोलिए बाबा बर्फानी की जय।